हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं? और सभी लोग की पढ़ाई की लिखाई कैसे चल रही है? अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? एक बार कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो आज क्लास शुरू करते हैं फटाक से हम लोग जल्दी से। ठीक है, और जो तुम्हारे भी दोस्त यार हैं उनको भी थोड़ा सा बता दो कि इंपॉर्टेंट क्लास का क्लास चलता है, तो एक बार आके देख लिया करें। ठीक है, जब भी टाइम मिले टाइम निकाल कर देख लें। ठीक है, चलो। उम्मीद करेंगे, देखो यार, सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे। एग्जाम आने वाला है, टाइम बहुत कम बचा है, तो सभी लोग स्वस्थ रहो और मस्त रहो, है ना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर एग्जाम कैसे दोगे, है ना। तो अपना सेहत का भी ध्यान रखो अच्छे से। देखो, हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले थे, कर रहे थे। तो हम लोग इसका फर्स्ट लेक्चर लिए थे, इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एकदम तेजी के साथ। तो आज भी उसी तरह 25 क्वेश्चन उसके आगे सॉल्व करेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएगा। और बोले थे कि ये जो 50 क्वेश्चन होंगे इन सबको तुम लोग एक जगह रखना। ये क्या, जितने भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे करते करते इन सबको एक कॉपी में एक जगह नोट करते चलना। ठीक है, क्योंकि आगे जब भी तुम्हें रिवाइज करना होगा तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक चैप्टर से उठाया गया है, उन सबको अगर एक साथ रिवाइज कर लोगे तुमको लगेगा ना यार हमको हर एक चैप्टर का सवाल करने आता है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें उस चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो उम्मीद करेंगे सब लोग रेडी हो गए। अगर रेडी नहीं हो तो अपने पास एक कॉपी और पेन निकाल लो। ठीक है, रफ कॉपी ले लो, रफ कॉपी और पेन ले लो। और करना क्या है, करना तुम्हें यह है कि क्वेश्चन दिखाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अगर आंसर सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखना कहाँ मिस्टेक हुआ, उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको कम टाइम में हम लोग को ज़्यादा करना है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे नहीं ना। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। रेडी जाओ फटाक से, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह चलेंगे, एकदम खतरनाक, एकदम बढ़िया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, 25 तक हम लोग लगा चुके थे ये, और सभी से बोले थे कि सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ लेना और ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल की वैल्यू है उसको याद कर लेना। बोले थे कि नहीं? हाँ या ना? और बोले थे कि अगर 2 दिन 3 दिन लगातार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। साइन कॉस 10 का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस 10 का वैल्यू लर्न कर लोगे तो उसके थ्रू बाकी सबका उल्टा करके हम याद कर लेंगे। ये हम बता कर गए थे, समझा कर गए थे, कर लेना। अगर बोलोगे सर याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो नहीं याद होगा। तुम सोचो कि यार सबको याद हो रहा है, बहुत लोगों को, तो यार हमको भी याद होगा। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो क्लास 10 में, क्लास 9 में, उनको याद है। क्यों याद है? वो पढ़े हैं, उनके ऊपर प्रेशर है। तो तुम सोचो कि मेरे ऊपर प्रेशर है, सर हमसे कहें तो हमें करना है, हमें करके दिखाना है। ठीक है, तो याद करना। अगर याद नहीं किए हो तो याद कर लेना, याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा एकदम, हमको भी तुमको भी। ठीक है, चलो देखो, ये लिखा है सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस 1, इसका मान निकालना है ना। चलो, अब देखो सेक स्क्वायर 60 मतलब क्या, कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक उसी का उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दो भैया, 2 का स्क्वायर कर दो। माइनस माइनस टेन 60 का मान √3, तो √3 का स्क्वायर कर दो भैया, प्लस में 1। ठीक है, सॉल्व करो। दो कितना आता है? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 माइनस 3 प्लस में 1। ठीक है, देखो करो, अब घटा तो लो गई, 4 में से 3 गया 1, आंसर कितना आएगा? 2। आंसर कितना आएगा? 2 आएगा भाई सब ना, बोलो। चलो, तो इसका आंसर 2 आ गया हमारा। क्लियर है? चलो, फास्ट नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं बड़ा बड़ा थोड़ा सा, लिखा है tan 30 डिग्री, सब लोग सॉल्व करो। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बताओ कितना आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बताना कितना आंसर आएगा फटाक से, जल्दी से। बोलो।
ठीक है, बस वैल्यू रखो, tan 30 का मान रखो फटाक से, कुछ करना थोड़ी है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और यहाँ पे कितना होगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, बस तुम्हें फॉर्मूले पे सबका मान अच्छे से रखना है। ठीक है, सबका मान अच्छे से रखो, 2/√3 अपॉन में 1 + 1/3। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2/√3 अपॉन में 4/3 इतना आएगा। अब उसको सिंप्लीफाई करो फटाक से, सभी लोग उसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आंसर आएगा। ठीक है, पता ना ये नीचे आता है, ये ऊपर जाता है ना, देखो ऊपर जाएगा तो 2 × 3 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा √3 × 4 होगा। अब काटो भैया, देखो √3 है, √3 से कटेगा, क्योंकि 3 मतलब होता है √3 × √3, तो एक कटेगा, एक को बच जाएगा, और 2 से ही कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर आएगा √3/2। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में किसका मान √3/2 होता है। ठीक है, sin 30 का मान देखो, इसीलिए बोले थे कि वैल्यू लर्न कर लेना, वैल्यू याद कर लेना, एकदम रट लेना यार। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं, दिमाग है, याद कर सकते हो, तो याद करना, याद हो जाएगा। ठीक है, sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, tan 30 60 का मान √3, sin 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, बस आंसर हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कितना आएगा फटाक से बताओ। 20 पहले क्वेश्चन पढ़ो एक बार। बोला है किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। कहने का मतलब फिगर बनाओ। देखो एक बनाते हैं मीनार, ठीक है, एक मीनार बना लिए जो कि सर ये 15 मीटर का है। ठीक है, ये रहा सूर्य, सोच लो ऐसे ये सूर्य है, ये सूर्य चमक रहा है, ये एंगल बना 30 अंश का, 30 नहीं 60 अंश है, मान लो 60 अंश, ये 60 अंश का एंगल बना, ऐसे वहां पे 60 अंश का एंगल बना। तो पूछा है कि बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी, ये इसका आधार हमसे पूछ रहा है। आधार कैसे निकालेंगे, A B C, और उम्मीद करेंगे तुमको ये तो आता ही होगा ना कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण पता हो, एक भुजा की लंबाई पता हो, तुम किसी का मान निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। कैसे बोलेंगे, देखो ये लंब, ये आधार, लंब आधार, तो लंब आधार किस में आता है, tan में, तो लिखोगे tan 60 अंश। क्या लिखोगे, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार AB। बस इसका मान कितना आएगा, √3 बराबर 15/AB। बस अब सब लोग बताओ AB का मान कितना आएगा, AB का मान कितना आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ऊपर √3 से गुणा और नीचे √3 से गुणा। ठीक है, ये जाएगा 15, √3, नीचे आएगा 3। ठीक है, फिर ये इससे कट जाएगा, आएगा 5 √3 मीटर। ठीक है, तो परछाई की जो लंबाई हो जाएगी वो जाएगी 5 √3 मीटर। ठीक है, ऐसे से सॉल्व करेंगे। चलो फटाक से ये बताओ, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बताओ। बोला है बिंदु -6 -8 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं। ठीक है, और ये तरीका एकदम रट लेना और ऐसे ही चीजों को तुम सॉल्व करना। ठीक है, रटना मतलब समझ लेना। ठीक है, जब भी तुम सोचना कि यार हम भी किसी भी बिंदु का निशान लिखेंगे तो पहले याद करो कि हम मूल बिंदु के पास है। सोचना कि तुम ये मूल बिंदु के पास खड़े हो, मूल बिंदु के पास तुम खड़े हो। ठीक है, अब देखना कहां जाना है, -6। देखो -6 मतलब क्या, देखो जो डैश होता है इधर माइनस होता है, उधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो जब अगर हम किसी बिंदु का लिखते हैं निशान तो सबसे पहले चलते हैं एक्स अक्ष पे, या तो इधर या तो इधर। अगर प्लस होगा तो इधर, माइनस होगा तो इधर। ठीक है, उसके बाद वाई अक्ष पे, अगर प्लस होगा तो ऊपर, माइनस होगा तो नीचे। क्या समझे, बस ऐसे देखो, सोचो ऐसे -6 है ना, -6 मतलब इधर। ठीक है, -8 मतलब नीचे, इसमें आगे, तीसरे में आगे, बस काम खत्म। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि हम मूल बिंदु पर खड़े हैं, किधर जाना है, -6 मतलब इधर, फिर -8 मतलब नीचे। बस फिगर से एकदम याद करना है। ठीक है,
टाइम लगेगा ठीक है, लेकिन आंसर कभी गलत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला फटाक से बताओ। हम लिख दे, अगर हमें r से s का दूरी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस अब इसमें सबका मान रख दो, इसमें सबका मान रख दो। लो रख के बताओ कितना आएगा। देखो बिंदु दिया ना, देखो मान लो ये x1 y1 और ये मान लो x2 y2 है। बस सबका मान रखो और सॉल्व करो। मान रखो -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट में 20 आएगा। अब रूट में 20 का मान कितना आएगा बता दो। देखो रूट 20 को जब सॉल्व करोगे, फैक्टराइज करोगे, 20 निकलोगे, 10 बार में कटेगा, फिर 2 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में, इन दोनों का पेयर बनेगा, बाहर आएगा, 2 रूट में 5 आएगा, ठीक है। -1 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 -1 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। चलो तो आंसर आएगा 2 रूट में 5। क्वेश्चन नंबर 31, चलो 31 ये बताओ। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल है ना, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। देखो जान लो तुम्हारे एग्जाम में बेसिक से, ठीक है, मतलब जो एकदम बेसिक होता है ना, बेसिक से यार 40% क्वेश्चन आएगा, एकदम जान लो। बेसिक एकदम बेसिक सवाल वो रहेगा 40%, एकदम इजी। देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश का मतलब होता है दोनों प्लस प्लस। क्या होता है, दोनों प्लस प्लस। जो दोनों प्लस प्लस होगा वही होगा प्रथम चतुर्थांश में। तो आंसर होगा 10,4। तुम लोग आंसर कमेंट करते रहो, आंसर कमेंट करते रहो, कम से कम पता तो चलेगा ना कि मेरा सही है कि नहीं। अगर पढ़ रहे हो तो सोचो हम पढ़ रहे हैं बस, और हम ही को पढ़ना। अगर अकेले पढ़ रहे हो तो हमको अकेले पढ़ के सबसे आगे निकलना है, ठीक है। बात समझ में आई। चलो तो बस यही, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताओ, ठीक है। बोला है कि बिंदु M और N है को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। अच्छा मध्य बिंदु जानते हो ना, लिख दे फॉर्मूला कि अगर हम कभी भी मध्य बिंदु का लिखते हैं निर्देशांक तो क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 होगा, y1 प्लस y2 बाई 2 होगा कि नहीं। बस अब मान रख दो सबका, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। दोनों को जोड़ना है। देखो मान लो ये मेरा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, मान रख दो बस। -2 प्लस में -8 बटे में 2 आ जाएगा, कॉमा 10 प्लस 14 बटे में 2। बस देखो बाहर निकालोगे हो जाएगा -8, -2 -8 हो जाएगा -10, तो आएगा -5, -5 और 12 आंसर आ जाएगा। -5 और 12 इसका आएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब इतना देखो, इतना समझ सकते हो, फॉर्मूला लिख दिए हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला देख के कुछ ना कुछ तो याद आया होगा। बस मान रखें, बिंदु दिया है तो देखो तुम किसी को x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस मान के बस सही से मान रखो, काम करो, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 33 बताओ। क्वेश्चन नंबर 33 मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या आएगा। बोला है बिंदु A 3,4 B P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है दूरी समान है। समदूरस्थ है तो P का मान होगा, तो P का मान क्या होगा बताओ, ठीक है। सोचो ऐसे, ठीक है, ये x डैश है, ये x है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु 0,0। अब देखो इससे मान लो जो 3,4 है, मान लो यहाँ पे 3,4 होगा, 3,4 की दूरी, ठीक है, और जो बिंदु B है
P, 1 की दूरी, दोनों की दूरी समान है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम O से A का दूरी निकालेंगे और O से B का दूरी निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। और जानते दूरी का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वही सेम काम इधर भी करोगे, ठीक है। अब लोग सर जी कैसे हो गया इधर, देखो भैया बता तो रहे, सुनो तो। अगर कभी भी तुमको दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना है तो लिखोगे फॉर्मूला यही। अब सुनो, जैसे मान लो हम ओ ए लिए, अगर ओ ए लोगे तो तुम केवल ओ ए को देखो कि भैया ये मेरा, देखो ये मेरा ओ हो गया, ये मेरा ए हो गया, बस तुम ओ और ए को देखो ना, ओ ए के बीच का दूरी, ओ ए दो बिंदु है ना, तो ये मेरा x1 y1 और ये मेरा x2 y2, बस। तो क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो मतलब 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे कितना जाएगा हमारा, देखो यहां पे कितना जाएगा, तब डायरेक्ट बोलो ना कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो वही काम यहां करेंगे। अब सुनना, अगर हम ओ भी लेंगे, अगर ओ से बी आए, देखो अगर ओ से बी का दूरी निकालेंगे तो अब मेरा ये x1 y1 हो जाएगा और फिर मेरा ये x2 y2 हो जाएगा ना। क्या बोलेंगे, p माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बस, ठीक है। अब देखो दोनों साइड रूट है ना, तो रूट हटा दो, दोनों साइड रूट है ना, तो रूट हटा दो, तो p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 25 बराबर p प्लस 1 हो जाएगा 25 माइनस 1 बराबर p, लास्ट में कितना आएगा, बोल सकते हैं कि p स्क्वायर इक्वल टू 24 एंड तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 24। अब इसको सब लोग सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा, रूट में 24 का मान कितना आएगा, या तो फैक्टराइज करो, जिसका डबल का पेयर बनेगा वो बाहर आएगा, जिसका डबल का पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा, ठीक है। और हमको दिख रहा है सीधे सीधे कि सर जी ये 4 गुणे 6 है और हमको पता है 4 का 2 हो जाएगा और रूट 6 अंदर हो जाएगा, रूट 6 अंदर हो जाएगा। अब क्योंकि रूट है तो प्लस माइनस लगा देंगे, रूट है तो प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, बस आंसर आएगा 2 रूट में प्लस माइनस 6, 2 रूट में प्लस माइनस 6 आंसर आएगा। चलो बस आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 फटाक से बोला है, बिंदु ए 4,-3 तथा बी 9,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 संबंधी 2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु y का निर्देशांक बताओ। देखो हम बताया था ना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, पहले एक काम करो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है। चलो अब देखो हम बता रहे हैं, हम बोले थे कि अगर तुम्हें कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुरंत लिखना, अपना चित्र बनाना, लिखना सर जी एक बिंदु इधर होता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, एक बिंदु b होता है इधर होता है, वो x2 होता है, y2 होता है, और एक बिंदु p होता है बीच में कहीं पर भी होता है p, ठीक है, जो कि x और y होता है और ये अनुपात होता है m1, ठीक है, संबंध m2 का अनुपात दिया रहता है। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है और बताया था कि लिख देना फिर फॉर्मूला लिखना है x, y, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें लिखना ही है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला तुमको लिख देना तुरंत है। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें कहीं दिखे बस ऐसे लिखो पहले। इतना लिखने के बाद अब देखो क्या क्या दिया क्वेश्चन में, चलो आओ देखो अब क्या क्या दिया क्वेश्चन में। बोला है बिंदु ए दिया है ना, बिंदु ए लिखो, बिंदु ए मतलब 4 और -3 हो गया, बी दिया है 9, 7, तो भैया 9 और 7 रख दो, ठीक है। अनुपात कितना दिया, 3 संबंधे 2, मतलब इसका मान 3 और इसका मान 2 हो गया, ठीक है। पी का मान कितना दिया है, पी दिया कहीं, बिंदु
अंतः है तो p का मान निकालना है, p का मान निकालना है, और p में हमें y का मान निकालना है, x का मान नहीं निकालना है। p में x और y होता है, हमें y का मान चाहिए, तो बस रखो m1 का मान कितना है 3 गुणे y2 का मान कितना है 7, बस रखो ना, प्लस m2 का मान कितना है 2, बस देखो नकल मार के रख रहे हैं, माइनस में 3, और अपॉन में क्या m1 प्लस m2, बस सबका मान रखे हैं। देखो 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 अंतर है ना, 3 गुणे 7 प्लस 2 गुणे माइनस 3 अपॉन में m1 प्लस m2, बस हो गया। टाइम लगा, देखो टाइम लगा टाइम तो लगा है हमको, ठीक है, लेकिन बात तुम सोच पाए कि नहीं। फिगर बनाओ, फिगर बनाओ, लिख दो फॉर्मूला, अब उसके बाद सोचना कि तुम्हें किसका किसका मान दिया, ए का मान इधर का बिंदु, बी का मान उधर का बिंदु, और जो बीच में होता है उसे पी मानते हैं बस, और सबका मान उसके ऊपर लिख दो, और जो फॉर्मूला है लास्ट में उसमें सबका मान पुट कर दो। तो हमको तो केवल y का मान चाहिए था, इस वाले का मान, तो बस यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि यही मेरा क्या है, इसको सॉल्व करने पे y निर्देशांक मिलेगा, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो दोनों सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बताओ, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो करेगा समझ जाएंगे उसको आता है, बताओ ये क्वेश्चन जो कर लेगा समझेंगे कि हाँ यार उसे आता है सच में, कुछ कुछ तो पढ़ा है। फटाक से बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा, जल्दी से। देखो बोला है कि ए बी बटा डी, मतलब सोचो ऐसे दो बनेगा ए बी, मान लो ये ए बी हो गया। अब देखो ये किसका समांतर है, मतलब संगत है, ए बी और डी इनका अनुपात संगत है, और बी से सी, मान लो बी से सी इनका अनुपात संगत है, और एफ से डी, अब डी कहाँ गया, डी तो है नहीं, यहाँ पे एफ और डी, क्योंकि एफ और डी बनाना है ना, तो ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे एफ आएगा। ये भुजा देखो, बोलोगे ना, देखो ऐसे सोचो कि सर देखो ए से, देखो जो ये भुजा ए बी है, ए बी भुजा डी ई भुजा की संगत है, अनुपात में है ना, और बीसी भुजा, जो बीसी भुजा है, बीसी भुजा है वो एफ डी भुजा का संगत है। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे करना मत, समझाने के लिए। तो जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, तो तुमको पता है जो दो भुजाएं संगत, मतलब जो दो भुजाएं समानुपात में होती हैं उन्हीं के बीच वाला कोण बराबर होता है। तो इसका कोण एंगल बी और इसका कोण एंगल डी बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि कोण बी और डी बनेगा ना, ये जो दो भुजाएं संगत होती हैं तो उनके बीच का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। समरूप का प्रॉपर्टी अगर पढ़े होगे तब, नहीं पढ़ोगे तो बात ही अलग है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 36, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है tan 90 माइनस ए या tan 90 माइनस थीटा। प्रथम चतुर्थांश में सब प्लस होता है और सब एक दूसरे में चेंज होता है, तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा। क्लियर है, चलो उम्मीद करें क्लियर हो जाएगा। आगे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताओ, ठीक है, पढ़े होगा ना, जब हम लोग पढ़े होंगे त्रिभुज में तो ये आया होगा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये बात किसने कहा, देखो पाइथागोरस थ्योरम वो तो अलग था, न्यूटन भाई साहब इसमें है नहीं मैथ में हमारे, आर्यभट्ट जी तो हम लोग का कहीं डिस्कस हुआ ही नहीं अभी तक ना इसमें, तो बचा एक थेल्स वाला, तो थेल्स ही थे जो अनुपात करे उसको इक्वल बताए थे वैसे भी, तो याद कर लो ये कथन थेल्स ने कहा था, थेल्स जी ने, जब हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, समान कोणिक में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, वो थेल्स जी ने बताया था। चलो क्वेश्चन नंबर 38, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बताओ आंसर कितना आएगा। चलो थोड़ा सा हम बड़ा कर दे कि तुम लोग को दिखे तो हम सॉल्व करने में आसानी रहेगी ना। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा किए हैं लेकिन बड़ा हुआ ही नहीं, चलो जाने दो, उम्मीद करेंगे दिख रहा होगा तब भी ना। चलो अब दिखा थोड़ा बड़ा सा, चलो देखो क्या बोला है कि ए पी ओ बराबर 40 अंश, ए पी ओ, देखो ए पी
ओ देखो ये 40 अंश है, ध्यान देना। अगर ये 40 अंश है तो हमको पता होता है कि भैया ये जो बनता है कोण, ये कोण तो 90 अंश होता है, पता है ना। स्पर्श रेखा से जो कोण बनता है स्पर्श बिंदु पर 90 अंश होता है। तो अगर ई वाला कोण 40 अंश है तो ये 90 अंश होगा। और तुमको पता है ई भी 40 अंश होगा क्योंकि आधा आधा काटता है, प्रमेय पढ़े होगे ना। जब इसको मिलाते हैं तो इसका बाइसेक्टर होता है, अर्धक। अगर ये 40 तो ये 40, ये 40 तो ये 40 होता है, ठीक है, ये 40 तो ये 40। और यहां पर तो पता है ई 90 होगा ही होगा। हमसे पूछा क्या है, ओ ए बी का मान, अरे ओ ए बी का मान, अरे भैया ई वाला कोड पूछा है, ओ ए बी का मान कैसे बताओ, कि बताएगा। ओ ए बी का मान पूछा है, चलो देखो बता रहे हैं। हम सोचे कि ये वाला कोड पूछेगा क्या, इसलिए ऐसा किए हैं। चलो देखो बता रहे हैं, ध्यान देना ध्यान देना, देखो एकदम ध्यान देना। देखो अगर ये 40 अंश है, देखो अगर सर जी ये वाला 40 अंश है तो ये देखो पूरा, ये पूरा 90 अंश है। और देखो यहाँ पे तो 90 अंश दिख ही रहा होगा, ये लंबवत होता है, ये लंबवत है। जो ये कोण आएगा ना, जो ये वाला कोण आएगा, ये कितना आएगा 40 90 तो ये आएगा 50, ये 50 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40, बस बात खत्म। आएगा आंसर 40। चलो आंसर कितना आ जाएगा 40, आंसर आएगा 40, ठीक है, आंसर आएगा 40। कैसे होगा बता रहे हैं, देखो कोई छोटा फिगर बता, दिख नहीं रहा होगा। देखो ये जैसे ऐसे है ना, देखो अब दिखेगा साफ साफ। ये ऐसे मिला दिए, ठीक है, ये ऐसे मिला दिए ना, ये ऐसे कर दिए, ध्यान से देखना, ठीक है, ये ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए ना। देखो पहले इस पार्ट को देखो, मान लो ये P है, ये A है, ये O है, ये B है ना। देखो ये दिया है 40, देखो ये दिया था 40, हमको पता है कि सर 90 बनता है। देखो ये कितना होता है 90 होता है ना, ये 90 होता है, कन्फर्म है 90 होता है। तो ये कितना होगा निकाल सकते हो ना, इसे जो 50 हो जाएगा, और क्या ये 50 हो जाएगा ना यार, 40 90 तो 50 होगा, क्योंकि तीनों जोड़ने पे 180 आना चाहिए। अरे हाँ 180 आना चाहिए, सही बात है। अब देखो अगर मान लो अगर इसको मिला दे ऐसे, इसको अगर ऐसे मिला दे, इसको अगर ऐसे मिला दे, ठीक है, तो मिलाने पे क्या होता है, ये 90 अंश कोण बनेगा यहाँ पे। अब सोचो अगर ये 90 अंश हुआ, ये 90 अंश, ये 50 अंश, तो ई वाला कोण कितना होगा। तीनों को जोड़ने पर किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये 50 सही है, ये 90 होगा ही क्योंकि लंबवत जाएगा, 50 होगा ही 90 होगा ही, तो ये कितना आएगा, ये 40 ही आएगा ना, 40 होगा, ठीक है। चलो तो 40 आंसर आ जाएगा। ये बताओ 39, क्वेश्चन नंबर 39 बताओ, आराम से बताओ फटाक से। बोला है ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और सी दो स्पर्श रेखाएं खींची इस प्रकार है कि बी और सी 10 अंश है। लो भैया ऐसे खींचा है, ठीक है, एक स्पर्श रेखा ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ठीक है, ये ऐसे आ गया, मान लो ऐसे बना है, समझाने के लिए बताया ना। स्पर्श रेखा कौन है, ए से बी है, देखो ए से बी है, ये सी है, बी ओ सी, बी ओ सी देखो पूरा जो बी ओ सी है, ये पूरा जो है, ये पूरा जो है 110 अंश है, पूरा 110 अंश है। अगर पूरा 110 अंश है तो आधा आधा कितना होगा भैया, आधा कितना होगा 55, ये 55 और ये 55, ठीक है। पूछा है सी ए ओ का मान, सी ए ओ का मान, ये वाला कोड पूछ रहा है। देखो अगर ये कोड पूछ रहा है ना, तुम एक काम करो ना, तुम बस ये देखो, इधर आओ, देखो अगर ये अगर सर जी 110 है, सोचो अगर ये 110 है तो ई कितना होगा, पढ़ोगे प्रमेय कि जो एंगल ओ बनता है, केंद्र वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये समपूरक होता है, मतलब जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो अगर 110 ये है तो ई कितना होगा 70, अगर ये 110 पूरा है तो ई कितना होगा 70 होगा, और 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, तो आंसर कितना आ जाएगा 35, ठीक है। ये थ्योरम है, याद होना चाहिए कि केंद्र पर बना कोण और यहां पर बना कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है, ये प्रमेय है, याद कर लो। केंद्र पर बना कोण और यहां से बना कोण
का योगफल 180 होता है। तो अगर ये 110 है तो ये 70 होगा, ठीक है। और ये जो लाइन जाता है, ये लाइन क्या करता है, हमेशा एंगल को आधा आधा बांट देता है। तो अगर 70 था तो 35 35, 110 है तो 55 55, ठीक है, ऐसे होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 40, ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 40 एकदम सिंपल सवाल बताओ। क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कितना आएगा, जल्दी से। इसमें वैसे गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इजी है, तो उम्मीद करें गलत नहीं होगा। बोला है कि दी गई आकृति ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, वृत्त का केंद्र है। क्यू पी आर बराबर 60 अंश। क्यू पी आर देखो, ये जो कोण है वो 60 अंश दिया है, ये 60 अंश है। तो ये कितना है? अच्छा देख रहे हो, पता है नहीं कि या तो दुगुना होगा या तो आधा होगा। याद कर लो, वृत्त में जो ऐसे कोण बनता है तो या तो दुगुना होगा या तो आधा होगा। अब ई इसका दुगुना होगा कि आधा होगा, कैसे पता करेंगे? सोचो, ऐसे ऐसे गया इतना ऊपर तक, और अगर ऊपर लेके जाओगे तो और पतला होगा ना। सोचो, अगर ये यहीं तक है और ये ऊपर जाके और पतला हुआ है तो ये तो कम होगा ना। खुद सोचो, खुद से। ये अगर ऊपर गया है तो ये तो पतला होगा, ये ज्यादा होगा। तो ये 60 है तो ये इससे बड़ा आएगा। अब कितना बड़ा आएगा? तो दुगुना होगा। या तो दुगुना होता है या तो आधा होता है। अब कौन दुगुना कौन आधा होगा कैसे पता करोगे? बस सोचो कि भैया जो ऊपर होगा, ऊपर वाला कम होगा, नीचे वाला ज्यादा होगा। और ज्यादा में कितना होता है? तो दुगुना होता है, हमेशा दुगुना होता है, ठीक है। और अगर कम होगा तो वो आधा होगा, कम वाला आधा हो जाएगा। तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 120। 60 है तो कितना होगा? 120 आंसर कितना होगा? 120। चलो आगे आते हैं। अब ये क्वेश्चन बताओ, n पदों का योगफल होता है n+1/2। n पदों का योग पता है? n पदों का योग, n पदों का योग होता है n+1/2। समांतर श्रेणी में पढ़े होगे, समांतर श्रेणी में पढ़े होगे। अगर पढ़े होगे तब, नहीं पढ़ोगे तो भैया बहुत दिक्कत है, ठीक है। अब देखो, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है पदों का योग। क्या बोलते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां से क्या मिल जाएगा? ध्यान देना, पदों का योग कितना हो जाएगा? n+1/2 अपॉन में कितना? n। अब फिर n से n कट जाएगा, क्या बचेगा? n+1/2। अब काट लेना, इतना तो करने आना चाहिए यार। n+1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कितना आएगा? फटाक से बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन पूछा है 12 13 11 14 12 13 15 11 13 का बहुलक क्या होगा? बहुलक मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। बहुलक मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो, उसे ही बोलते हैं बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार आया हो उसे ही बोलते हैं बहुलक, ठीक है। तो देख लो कौन सबसे ज्यादा बार आया है। 13 आया है 3 बार, तो बहुलक हो जाएगा 3, सॉरी 13, बहुलक हो जाएगा 13। जो सबसे अधिक बार आता है उसे बोलते हैं बहुलक। चलो क्वेश्चन नंबर 43 का मान बताओ। क्वेश्चन नंबर 43 का मान क्या आएगा? प्रायिकता पढ़े होगे सर जी। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 के बराबर होती है या 1 से छोटी होती है, 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है। जिस घटना की प्रायिकता, ठीक है, 0 होती है उसे बोलते हैं असंभव घटना। असंभव घटना। और जिस घटना की प्रायिकता 1 होती है, जिस घटना की प्रायिकता 1 होती है उसे बोलते हैं निश्चित घटना।
श्योर इवेंट या जो भी देख लेना, ठीक है। तो घटना अधिकतम हमेशा 1 तक, प्रायिकता का मान अधिकतम 1 तक हो सकता है, ठीक है। याद कर लेना कि 0 से लेके 1 तक होता है, ठीक है। अधिकतम मान 1 तक, न्यूनतम मान 0, कम से कम 0, अधिकतम 1 तक जाएगा। प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक होता है। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 42 का तुम्हें बताना है आंसर। बताओ क्या आएगा। बोला है एक न्याय संगत पासा फेंका गया, ठीक है, तो 2 का गुणज आने की क्या प्रायिकता होगी। देखो अगर एक पासा फेंका जाता है तो उस पर क्या क्या आ सकता है। सर 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, या 3 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, या फिर 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एंड इसके बाद हमें एक घटना ई दिया है 2 का गुणज, क्या है 2 का गुणज। तो 2 के गुणज में कौन कौन आएंगे, 2 के गुणज में कौन कौन आएगा। 2 के पहाड़ा में आने वाले 2 का गुणज 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, क्या होगा 6। तो इसमें कुल कितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट कितने हो जाएंगे 3। क्या बोलेंगे, एलिमेंट होंगे 3। फिलहाल उसको मतलब हो जाने तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अब प्रायिकता निकालोगे। सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई मतलब क्या, 2 का गुणज होना। देखो प्रायिकता का सीधे सा फॉर्मूला होता है मेरे पक्ष में बटा कुल, मेरे पक्ष में बटा कुल। कुल क्या क्या आ सकता है, तो कुल सर जी 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो कुल 6 में से कोई आ सकता है, तो कुल नीचे हो जाएगा 6 तो। ऊपर हमें क्या चाहिए, हमें या तो 2 चाहिए, या तो 4, या तो 6। मेरे पक्ष में कुल कैटो घटना है। देखो घटने को कुल 6 घटना हो सकती हैं। इन 6 घटना में मेरे पक्ष में ये 3 घटना है, तो ऊपर हो जाएगा 3। काट दोगे 3 के पहाड़ा से तो आ जाएगा 1/2। क्या जाएगा 1/2, तो आंसर होगा 1/2, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, इस क्वेश्चन को अगर कर दोगे तो समझेंगे, आ गया समझ में, चीजों को समझे हो। चलो और इस चीज को बहुत प्यार से समझाएंगे, उम्मीद करेंगे समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। देखो बोला है 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, 2 सिक्का को उछाल रहे हैं, 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, तो कम से कम एक शीर्ष आने की क्या प्रायिकता होगी। अब देखो अगर हम 2 सिक्का उछाले तो सर जी क्या क्या आ सकता है, कुल प्रतिदर्श समष्टि S। क्या क्या आ सकता है सर जी, दोनों हेड आ सकता है, या फिर दोनों टेल आ सकता है। अरे अगर हम 2 सिक्का उछाले तो क्या क्या आ सकता है, या तो दोनों हेड या दोनों टेल, या सर जी पहले टेल आ जाए बाद में हेड आ जाए, या फिर सर पहले हेड आए बाद में टेल आ जाए। ये कुल प्रतिदर्श समष्टि होगा। अगर हम 2 सिक्का उछाल रहे एक साथ तो उन 2 सिक्कों पर क्या क्या आने की संभावना है, या तो दोनों हेड या दोनों टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है। इतना हो गया। अब सुनना, इतना करने के बाद हमसे क्या बोला है, कम से कम एक शीर्ष। मान लो एक घटना ई है, घटना ई क्या है, कम से कम एक शीर्ष। अब देखो कम से कम एक शीर्ष का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक शीर्ष का मतलब क्या होगा, ध्यान देना। देखो जैसे मान लो तुम हो, सोच लो कि तुम एग्जाम में टॉप कर गए, एकदम एग्जाम टॉप कर गए स्कूल अपने, ठीक है। यहां तुम्हारे सर है, ठीक है, जो ऐसे बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है। तुम आए सर के पास दांत चाटते हुए ऐसे, ठीक है, कि सर जी हम एग्जाम में टॉप कर दिए हैं, साथ में क्या लिए, मिठाई। ये तुम्हारा मिठाई का डब्बा है बड़ा सा, एकदम मिठाई लेके जा रहे हो। सर के पास आए, बोले सर जी हम एग्जाम में टॉप कर गए हैं। तो बोलेंगे सर जी अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बोलोगे हाँ सर जी, पैरेंट्स हो गए। बोलोगे सर जी मिठाई खाइए, बोलोगे ना सर जी मिठाई खाइए, पास हो गए, टॉप किए ना, मिठाई खाइए। सर जी बोलेंगे नहीं, पहले मना करेंगे ना, बोलेंगे नहीं 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 खाएंगे भाई, छुट्टी के जाओ, सबको खिलाओ। तो बोलोगे नहीं नहीं सर जी कम से कम एक को खाइए, बोलोगे ना सर जी कम से कम एक को खाइए। अब तुम उस टाइम इतने खुश हो ना
जब तुम बोलोगे कि सर जी कम से कम एक खो खाइए, तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि सर जी अगर एकदम नहीं खा रहे तो सर जी एक खो तो खा ही लीजिए। अगर आप 2 ठो भी खाएंगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमको, आप 2 ठो 3 ठो 4 ठो जितना उतना खाइए, दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक भी नहीं खा रहे हैं तो हम आपसे कह रहे हैं ना, आप कम से कम एक खो खाइए। तो कम से कम एक खो कहने का मतलब होता है कि आपको एक खो तो लेना ही पड़ेगा, या फिर उससे ज्यादा आप जितना मन उतना ले लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं, है ना। तो सेम उसी तरह अगर ये बोला है कि कम से कम एक शीर्ष, क्या बोला है, कम से कम एक शीर्ष मतलब एक को हेड, शीर्ष मतलब हेड, बोला है कम से कम एक हेड आए, तो बोलेंगे कम से कम एक हेड आए, इसका मतलब एक को तो हेड चाहिए चाहिए। अगर 2 ठो भी मिल जाएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। अगर कम से कम बोल दिया ना कि कम से कम हमको एक को चाहिए, तो एक को तो चाहिए चाहिए, अगर 2 ठो मिल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक को हेड वाले कौन है, देखो एक को हेड वाले ये हो जाएंगे जिसमें एक को हेड आया है, और कम से कम एक लिखा है तो एक को तो लेंगे ही लेंगे, अगर 2 ठो मिल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 ठो वाला भी ले लेंगे, ठीक है ये चीज। अब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है मेरे पक्ष में कुल क्या ठो है, एक स्थिति, 2 स्थिति, 3 स्थिति, मेरे पक्ष में 3 ठो है और कुल कितना है 4 ठो स्थितियां हैं, तो 3/4, 3/4 प्रायिकता कितना होगा 3/4। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रायिकता हो जाएगा 3/4। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करो। बोला है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत अंत वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, जो वर्ग बनेगा, अगर वृत्त के अंदर एक वर्ग बन जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा वो हमको बताना है। एक वृत्त बनाए, इसके अंदर हम एक वर्ग बनाए, ठीक है, सोचो वृत्त का केंद्र होगा, ये त्रिज्या होगी 8, ये त्रिज्या होगी 8, ठीक है, ये 90 अंश बनेगा। सोचो इसकी भुजा हमको नहीं पता तो मान लो इसकी भुजा ए हो जाएगी, भुजा ए और भुजा ए, वर्ग की भुजा ए हो जाएगी, मान लो त्रिभुज बना लिए ए बी सी। अब इस त्रिभुज को सॉल्व करके क्या हम लोग ए का मान निकाल सकते हैं, और एक पता है वर्ग का क्षेत्रफल, देखो अगर तुम वर्ग का क्षेत्रफल बात करो तो होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, अगर हम भुजा ए माने तो क्षेत्रफल कितना आएगा ए का स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना होगा ए का स्क्वायर। अब हमें ए का मान चाहिए या ए स्क्वायर का मान चाहिए, तो देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या बोलोगे कि सर जी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बोल सकते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर कर दो, 8 8 16, 16 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये जाएगा 256 बराबर 2a का स्क्वायर। ऐसे देखो इसको काट दोगे, ऐसे काट दोगे, एक बार में, 2 बार में, 8 बार में, बराबर a का स्क्वायर, और वही जो a स्क्वायर का मान है वही तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो a का मान क्यों निकालेंगे, डायरेक्ट a स्क्वायर देखते हैं 128, और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कितना आएगा, जल्दी से, ये क्वेश्चन है करना। देखो लिख रहे हैं हम, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, रूट में 3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है 9 रूट में 3 बराबर रूट में 3/4, भुजा मान लो ए है यार, भुजा मान लो ए है तो ए का स्क्वायर, ऐसा कर लो, भुजा मान लो ए है तो ए का स्क्वायर। अब देखो सबको इधर भेजो, अब सबको इधर भेजो, देखो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आएगा तो कितना होगा 9 रूट में 3 गुणे 4 होगा, बटे में रूट 3 आएगा, और इधर हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 9 चौका 36, ये होगा 36, ए स्क्वायर है इधर आएगा रूट बन जाएगा बराबर ए। अब देखो क्योंकि भुजा का मान है तो भैया भुजा का मान तो हमेशा प्लस में आएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 6 का। बस चलो अब 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग करोगे, चलो
देखो मान लो एक है शंकु है, एक शंकु है, इसकी त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई जो है h है। कितनी है? ऊंचाई h है। तो इसका आयतन कितना होगा? इसका जो आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब बोला है कि अगर ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी कर दे, इमेजिन कर लो, सोच लो ऐसे, मान लो, अब थोड़ा सा हम बढ़ा दे इसको, ठीक है, मतलब सोच ला कि बढ़ गया, मतलब ऊंचाई, थोड़ा सा इमेजिन करना कि अब जो ऊंचाई हो गया ना, इसका ऊंचाई h हो गया है और ये जो है पहले का 3 गुना हो गया है, और जो इसकी जो त्रिज्या है वो r हो गई है, जो कि पहले की क्या हो गई? 3 गुनी हो गई है, ऐसे है ना। तो अब जो इसका जो आयतन मिलेगा वो जैसे होगा 1/3 पाई r का स्क्वायर इंटू में h होगा, r का स्क्वायर इंटू में h। अब r का मान कितना होगा? r का मान कितना होगा भैया? पहले का 3 गुना, तो 3r का स्क्वायर, और h का मान हो जाएगा पहले का ऊंचाई 3h। अब जो ऊंचाई होगा वो पहले का 3 गुना हो जाएगा, अब जो त्रिज्या होगा पहले का 3 गुना हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे तो v बराबर कितना जाएगा? 1/3 पाई 9 r का स्क्वायर इंटू में 3h। सॉल्व करोगे 27, सोचो 27 लिख सकते हैं ऐसे कि 27 गुणे में 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। देखो जो ये 9 है ना, इस 9 को और इस 3 को एक साथ कर लिए हैं, 9 3 27 मल्टीप्लाई करके आगे लिख दिए हैं, और 1/3 पाई r स्क्वायर h लिख दिए हैं। और यही क्या है? ये मेरा क्या है? सॉरी ये वाला, ये मेरा क्या है? ये मेरा पहले वाला आयतन है v, पहले वाला आयतन है v। तो जो नया आयतन होगा वो पहले का 27 गुना हो जाएगा, 27 गुना, 27 गुना। चलो, बोला है शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब किसको किसको फॉर्मूला याद है? डायरेक्ट फॉर्मूला किसको याद है? शंकु के छिन्नक का डायरेक्ट फॉर्मूला किसको याद है? बताओ इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इसका सही आंसर क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस में RH होता है। चलो एक क्वेश्चन है, ये तुम लोग करोगे, होमवर्क है। ये होता है पाई r का 4 पाई का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, और r हो जाएगा 42 का आधा, मतलब r बराबर 21 सेंटीमीटर। अब इसका आंसर कमेंट करके जाना, इसका आंसर कमेंट करके जाना। तो ये टोटल हम 50 क्वेश्चन करवा दिए, और उम्मीद करेंगे कि तुम लोग इन सब क्वेश्चनों को करोगे और इन सब का एक जगह प्रॉपर नोट्स बनाओगे, और हफ्ते में एक बार इन सारे क्वेश्चन को एक बार देखोगे और देख के रिवाइज करोगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है। अगर रिवाइज करोगे तो चीजें दिमाग में छपती जाएंगी, छपती जाएंगी, छपती जाएंगी, छपती जाएंगी, इतना छप जाएगा कि तुम उसे एग्जाम में छाप दोगे तो तुमको नंबर भी छाप छाप के एकदम मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम में छापना है और एकदम बेहतरीन तरीके से छापना है, क्या समझे? तो जितना हम बताए हैं इन सब सारे क्वेश्चन का एक जगह कॉपी में नोट्स बनाना, उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता के जाना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा। ठीक है, सभी लोग स्वस्थ रहो और मस्त रहो, और डेली आराम से टाइम टू टाइम पढ़ते रहो। ठीक है।